वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गोवा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? खास करके भारत में मुंबई से गोवा की बातें सुनते ही आपका दिल मचल उठता होगा। बीच, पर्यटन की जगह, टूरिस्ट, फॉरेनर्स, खूबसूरत जगह और हर देश हर धर्म के लोग और ठंडी ठंडी समुद्री हवाएं जहाँ पूरे दिन पड़े रहने का मन करता है। लगभग 10 में से 8 ग्रुप्स, फिर चाहे कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर गर्ल्स के ग्रुप्स हो, गोवा का प्लान तो बनाते ही हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि गोवा सिर्फ बीच और पार्टियों के लिए नहीं है और यहाँ जाने वाला हर कोई सिर्फ मजा करने और एंजॉय करके वापस नहीं लौटता, बल्कि कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं गोवा की प्लानिंग करके। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर सच्ची भूतिया घटनाएं घटित होती हैं। उन्हें डरावने मंजरों का सामना करना पड़ता है और मजा करने गए लोग सजा भुगत कर आते हैं या फिर आते ही नहीं। और कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी सजा नहीं, जान जाना, पागल हो जाना या फिर शैतान का पीछे पड़ जाना। ऐसी ही एक सच्ची और डरावनी भूतिया कहानी मुंबई टू गोवा हाईवे की लेकर आई हूँ मैं, जिसको रियल लाइफ घोस्ट राइडर स्टोरी ऑफ इंडिया कहते हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी, द घोस्ट राइडर। कैसे वो बाइकर अपनी चलती बाइक लेकर स्पिरिचुअल पावर के साथ चलता है। कुछ वैसा ही इंडिया में हो भी रहा है। क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको एक रियल लाइफ घोस्ट राइडर को देखना है, कुछ सच्ची भूतहा घटनाओं को एक्सपीरियंस करना है, तो निकल पड़ो NH-17 की ओर। मजाक लग रहा है ना? लेकिन नहीं, अगले 20 मिनट आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि आपका चाइल्डहुड हीरो द घोस्ट राइडर आपको सच में दिखाई देने वाला है। लेकिन अंत में आपको तय करना है कि वो हीरो है या विलन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लैक मिरर हॉरर के इस नए वीडियो में। आज हम आपके साथ मुंबई से गोवा के NH-17 की कुछ डरावनी कहानियां और भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ऐसी ही नई भूतिया और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए। यहाँ की पुरानी पुर्तगाली कॉलोनियल हिस्ट्री, सुनसान जगह और रहस्यमय गुमशुदगियों ने कई भूतिया कहानियों को जन्म दिया है। लेकिन वो कहानियां कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। NH-17 अब NH-66 बन चुका है, जिसे जुड़ी एक खौफनाक शहरी कहानी में मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जब आप मुंबई से गोवा की ओर जाते हैं तो रास्ते में हाईवे पर एक बाइक सवार रात में दिखता है। लेकिन ये कोई आम बाइक राइडर नहीं है, ये तो एक रियल लाइफ घोस्ट राइडर है जो बिना सिर के दिखता है। जी हाँ, उसका सर नहीं है। आज तक कई ट्रक ड्राइवरों ने उसे देखा है और रिपोर्ट किया है। जब कोई उसके पास जाता है तो वो गायब हो जाता है और ट्रक ड्राइवर भी बेहोश हो जाते हैं। NH-17 में कई लोगों ने मांस खाने वाली डायने भी देखी है। मुंबई गोवा हाईवे, जो पहले NH-17 था और अब NH-66 बन गया है, वहां स्थानीय लोगों के अनुसार मांसाहारी भोजन लेकर यात्रा करने वालों पर हमला करने वाली चुड़ैलें और प्रेतात्माएं भटकती हैं और एक बिना सिर वाला बाइक राइडर दिखता है, जिन्हें देखकर काफी सारे लोगों के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और कईयों की जान तक जा चुकी है। लोक कथाएं ऐसी हैं कि रात 2 बजे के बाद इस रास्ते से मांस, चिकन या मछली ले जाने वाले लोग आत्माओं को आकर्षित करते हैं, जिससे खतरनाक प्रतिमाएं उनकी जान लेने आती हैं। एक बार एक कपल रात में कार में यात्रा कर रहा था
अचानक हेडलाइट झपकने लगी। ठीक ना होने पर वे रुके। तभी कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। काले धुएं ने उन्हें घेर लिया। जब दरवाजे खुले तो उनका मांसाहारी खाना गायब था और महिला के चेहरे पर, हाथ पर, पैरों में और कमर पर खरोच के निशान थे। वो खून देखकर और घाव पर जलन महसूस होने पर डर गई और चिल्लाने लगी। उसका पति बेहोश पड़ा था, लेकिन अपनी बीवी को चिल्लाते हुए देखकर वो अचानक से उठ गया तो उसके दोनों हाथों से भी खून निकल रहा था। उन्हें विश्वास था कि ये किसी आत्मा या डायन का काम था। ऐसी घटनाएं सालों से ड्राइवरों और स्थानीय लोगों के साथ हो रही थी। चलिए बात करते हैं इस जगह के बारे में। NH-17 का सबसे भूतिया हिस्सा है कशेड़ी घाट। कशेड़ी घाट, जो कि है पश्चिम घाटों में स्थित NH-17 यानी NH-66 पर मुंबई और गोवा के बीच में है। हाईवे का ये हिस्सा सकरी पट्टी और घने कोहरे से ढका हुआ है और सुनसान है। खासकर रात में बेहद खतरनाक बन जाता है। रिपोर्ट के अनुसार आत्माएं अक्सर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच यहाँ पर भटक रही होती हैं। लेकिन वो बाइक राइडर, ये चुड़ैलें और भटकती आत्माएं आखिर हैं किसकी? कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि कहानी का विलन कौन है। तो सवाल ये है कि आत्माएं कौन है? इसका जवाब लोकल लोगों के पास मिलता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये डायने या भटकती आत्माएं हैं जो काफी हद तक श्योर है कि वे हादसों में मारे गए लोग हैं और वह बिना सिर वाला बाइक राइडर भी वहीं किसी हादसे में सालों पहले मर चुका है। इन सब की आत्माएं अब रात को मांस की तलाश में घूमती हैं और अगर कोई मांस ले जा रहा होता है तो ये आत्माएं उन पर हमला कर सकती हैं, खाना चुरा सकती हैं, गाड़ी में खराबी कर सकती हैं, शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती हैं और यात्रियों को खरोच सकती हैं। और यहाँ तक कि कई बार तो एक्सीडेंट्स करवाकर लोगों को मरवा देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये हाल ही में मरे लोगों की आत्माएं हैं जो बदला लेना या भोजन ढूंढना चाहती हैं। ये जगह कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स होना बहुत ही आम हो गया है। मनोवैज्ञानिक कारण ये बताते हैं कि सुनसान सड़क, कोहरे वाली रात, तो ड्राइवर को थकावट महसूस होना आम बात है, जो उनके भ्रम और कल्पना को बढ़ा देता है। सड़क काफी खतरनाक है क्योंकि कशेड़ी घाट के पास काफी तीव्र मोड़, लो विजिबिलिटी और अक्सर होने वाले हादसे असली खतरे हैं। चलिए अब चलते हैं मनीष और विद्या के एक खौफनाक अनुभव की ओर, जिन्होंने रात का कशेड़ी घाट और उसकी नकारात्मकता देखी। कोहरा, खाली सड़क और वहां से गुजरते बिना सिर वाले बाइक राइडर को भी देखा और मनीष और विद्या चलती बाइक से उतरकर रोड पर ही बेहोश हो गए। दरअसल मनीष और विद्या हाईवे से थोड़े ही दूर एक होटल में रुके थे। ये बात आज से 8 साल पहले की है, जब बाइक रेंटिंग और कैब सिस्टम मौजूद नहीं था। तो मनीष ने अपने किसी दोस्त को कांटेक्ट किया और उसके रिश्तेदारों के पास से बाइक का जुगाड़ किया, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं बताया कि NH-17 पर एक ऐसा बाइक राइडर चलता है जो कभी रुका नहीं। जी हाँ, और ये सच्ची घटना है। कशेड़ी घाट मुंबई टू गोवा हाईवे पर भूताह घटनाओं की शुरुआत हुई 20वीं सदी में, जहां कुछ लोगों ने मांस और मदिरा ले जा रहे थे। उसके साथ ही शुरू हुई आत्माओं की इस जगह पर राज करने की खौफनाक कहानियां। ज्यादातर घटनाएं रात के 2 बजे ही होती थी। 2 से 4 का ये वो समय था जब वाहनों की लाइट खराब हो जाती, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, काला धुआं या फिर कोहरा सामने आ जाता, जिसके बाद लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। और जब कोहरा हटता और सुबह होने वाली होती तो वो होश में आते। तब उनको पता चलता उनके साथ वो सब हो चुका होता था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मनीष और विद्या भी ऐसे एक कपल थे जो इन आत्माओं के अगले शिकार थे। उनकी नई नई शादी हुई थी तो हनीमून करने निकले थे।
मुंबई से गोवा की उनकी ट्रिप काफी अजब तरीके से उन्होंने प्लान की थी। आधे रास्ते तक ऐसे स्लीपर बस में जाएंगे, फिर वहां पर होटल बुक करेंगे और कैब में घूमेंगे। लेकिन कोई कैब वाला पूरे दिन के लिए हाँ नहीं बोल रहा था और पैसे भी ज्यादा नहीं थे। तो मनीष ने अपने दोस्त को फोन किया। उसके रिश्तेदार का एक ढाबा था हाईवे पर। वहां से उसे एक बाइक मिला और 3 दिन के लिए उसने बाइक ले ली। उसमें फुल टंकी पेट्रोल करवाया और हाईवे पर उनके ढाबे पर नाश्ता पानी करके दोनों निकल पड़े। ढाबे वाले ने बताया था कि इस रास्ते पर ना तो कभी नॉनवेज लेकर निकलना, ना ही मदिरा लेकर निकलना। मनीष ने कहा, अरे भाई हम तो वेजिटेरियन हैं, हम कहाँ कोई मांस मदिरा करते हैं। फिर ढाबे वाले ने कहा, ठीक है, मैंने तो अपना फर्ज समझकर बता दिया। लेकिन फिर विद्या से रहा नहीं गया। उसने वहां पर टेबल साफ करते एक लड़के को इशारा किया और बुलाया, "छिछ, छिछ, भाई इधर आना।" लड़का आया और बोला, जी मैडम क्या है। अरे भाई ये हाईवे पर मांस मदिरा नहीं ले जाना किस लिए बोला जा रहा है। लड़का डर गया और ऊंचे स्वर में बोला, क्या क्या मतलब, आपको नहीं पता? वहां पर घोस्ट राइडर की आत्मा घूमती है। मांस खाने वाली चुड़ैले मांस की गंध से मोहित होकर आपको बेहोश करके आपका सारा खाना खा जाती है। विद्या हंसने लगी। "हं, क्या मांस खाने के लिए हमें बेहोश कर देती हैं? अरे भाई ये मुंबई से गोवा का रास्ता है, कोई गांव नहीं जो ये कहानियां सुना रहे हो। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मनीष को फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था तो वो बोला, अरे विद्या क्या कर रही हो, वो हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। विद्या ने कहा, क्या यार मनीष तुम भी, भला गोवा के रास्ते में भूत कहाँ से आएंगे? लगता है तुम्हें गोवा के बीच में सुंदर सुंदर लड़कियों को देखने के सपने कभी आए ही नहीं। इसी तरह से मजाक उड़ाते हुए विद्या चलने लगी तो मनीष थोड़ा एम्बैरेस हुआ और बोला, सॉरी भाई, वो थोड़ा टेढ़ी लड़की है। फिर दोनों निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें गोवा पहुंचते पहुंचते शाम हो जाने वाली थी और रास्ता काफी लंबा था। तो वो बाइक लेकर अपने होटल आ गए। वहां उन्होंने आराम किया और दोपहर को घूमने गए। हर जगह वो बाइक से जा रहे थे, लेकिन जहां भी साइन बोर्ड दिखता उनको थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि कशेड़ी घाट पास में ही था और लिखा था कि यहाँ से हाईवे जाते समय मांस मदिरा साथ में नहीं रखना है। विद्या ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सच है? क्योंकि वो डर रहा था। विद्या पूछ रही थी, क्या सच में कोई आत्मा होगी? फिर घूमते घूमते वो एक छोटे होटल में खाना खाने आए। विद्या टॉयलेट गई थी तो वहां काउंटर पर बैठे आदमी को मनीष ने पूछा, भाई क्या एक बात बताओगे, ये मांस मदिरा को रास्ते में मत ले जाओ, ये सब क्या है? उस वक्त उस आदमी ने चौंक कर पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मनीष ने कहा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मुंबई से आया हूँ अपनी बीवी के साथ घूमने। मनीष की बात सुनकर उस आदमी ने बताया, देखो भाई, डर न लगे तो एक बात बताता हूँ। मनीष ने कहा, हाँ बोलिए। तो उसने बताया, ये NH-17 हाईवे है और यहाँ पर कई सारे ट्रक ड्राइवर खाना खाने आते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक बार एक ड्राइवर अपने साथ मांस और मदिरा लेकर ट्रक से जा रहा था। अचानक से उसने देखा कि रास्ते में खुले आसमान के बीच कोहरा लगने लगा, अंधेरा छाने लगा, हेडलाइट बंद हो गई, ट्रक का इंजन बंद हो गया और दोनों दरवाजे भी बंद हो गए। ट्रक एक जगह रुक गया। धुआं उसके ट्रक में आया और वो बेहोश होने लगा। रात के करीब 1:50 हुए थे। सुबह 4:30 बजे ट्रक ड्राइवर होश में आया तो उसने देखा उसके दोनों हाथ पैर छिल गए थे। उसमें से खून बह रहा था, जलन हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं और मुंह से भी खून आ रहा था। मेरे ट्रक का शीशा टूटा हुआ था और मेरा खाना और दारू भी गायब हो गया था, ऐसा उसने बताया। मनीष तो ये सुनकर चौंक गया। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं आया, लेकिन उसको डर लगने लगा था क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो इस रास्ते पर घूम रहा था बिना ये बात जाने। उसने पूछा, तो फिर उस आदमी का क्या हुआ, उस ट्रक ड्राइवर का? होटल के काउंटर वाले ने बताया
कि फिर वो आदमी पहले अस्पताल गया और वहां पर कंप्लेन लिखवाई। पुलिस आई तो पुलिस ने जांच शुरू की। 2 दिन में वो आदमी ठीक तो हो गया, लेकिन पुलिस वाले ने उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। ट्रक ड्राइवर विक्रांत वहां बैठा और पुलिस ऑफिसर ने उसको सब विस्तार से बताया। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है वो किसी चोर, लुटेरों या पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तुम पर प्रेत आत्माओं का हमला हुआ था। फिर डरते डरते उस ड्राइवर ने बताया कि सर, आपकी बात सच होगी, क्योंकि इस हादसे के 5 मिनट पहले ही मेरे सामने से एक धुआं उठ रहा बाइक राइडर जा रहा था, जिसकी बाइक के इंजन में आग लगी थी और उसका शरीर ही था, सिर्फ सर नहीं था। बिना सिर वाले इंसान को बाइक चलाते देखकर एक बार तो मेरे हाथ से ट्रक का कंट्रोल चला गया, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। फिर पुलिस वाले ने कहा, ये सेम चीज काफी लोगों के साथ हो चुकी है। जैसे कि एक कपल की कार लॉक हो गई थी और औरत के हाथ पैरों पर नोचने के निशान थे। काला धुआं गाड़ी में चला गया था, उनका खाना गायब हो गया था और कार ड्राइवर के चेहरे पर भी खरोच के निशान थे। ये सब सुनकर मनीष को लगा, अगर उसने ज्यादा देर ऐसा कुछ सोचा या सुना तो उसका हनीमून खराब हो जाएगा। इसलिए उसने कहा, भाई अगर इससे बचने की बात बता सकते हो तो ठीक है, बाकी और कुछ नहीं सुनना मुझे। उसी वक्त विद्या टॉयलेट करके आई और पूछा कि क्या हुआ, तो मनीष ने सब बताया। विद्या जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर काउंटर वाले को गुस्सा और बोला, अरे ओ मैडम, आप जैसी शहरी लड़की को भले उस बात पर भरोसा ना हो, लेकिन ये सब सच है। जिस पर बीतती है वही बता सकते हैं। चलो निकलो यहाँ से, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। दोनों ने शर्म के मारे अपने टेबल पर खाना खाना शुरू किया और खाते वक्त भी विद्या हंसी रही थी। और ये देखकर काउंटर वाला और क्रोध में आ गया। उसको लगा इन दोनों को मजा चखाना ही होगा। अब खाते वक्त मनीष यही सोच रहा था कि क्या ये सब आत्माएं कर रही हैं या सिर्फ लोगों का डर और उनकी थकावट का नतीजा भर है। खाने के बाद बाहर घूमने निकले दोनों। मनीष के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। अगर ये सब सच है तो क्या होगा। मुझे रात को इसी रास्ते से वापस भी लौटना है और मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। रास्ते में एक कंगन की दुकान आई तो विद्या ने कहा, सुनो मनीष, मुझे कंगन लेने हैं, रुको। उस दुकान वाले ने मनीष का उतरा मुंह देखा, काफी देर तक देखता रहा और फिर पूछ लिया कि आपको क्या हुआ। तो मनीष कुछ बोलता उससे पहले ही विद्या बोली, अरे सुनिए अंकल, उसको जरा रात वाले भूत से डर लगता है जो हाईवे पर घूमता है। दुकान वाले ने कहा, अरे ये बात कोई मजाक थोड़ी है। कुछ लोगों ने वहां पर आत्माएं भी देखी हैं और वो भूतिया आकृति बार बार उनके सामने आती है। अगर तेज गए तो गाड़ी सीधा घाट से नीचे फेंक दी जाएगी। विद्या फिर से जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या कह रहे हैं अंकल, क्यों डरा रहे हैं। क्योंकि अंकल ने कहा, अगर आकृति दिखे तो रुक जाए, खुद ब खुद गायब हो जाएगी, फिर ही लौटना, बाकी तुम्हारी मर्जी। मनीष और कंफ्यूज हो गया कि कितनी बातें हैं एक साथ हो रही हैं, कौन सा सच होगा कौन सा झूठ कैसे पता चलेगा। तो दुकान वाले ने कहा, देखो बेटा, जो सच है वो जान लो, यात्री को सच बोलना मेरी जिम्मेदारी है। काशीडी रोड पर मांस मत ले जाना, वरना भूखी आत्माएं आ जाएंगी। मेरे एक दोस्त ने एक लड़की को ऊपर हंसते देखा, पलटकर देखा तो कोई नहीं था। पूरा काशीडी घाट ही भूतिया है, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी जगह वेस्टर्न घाट्स की मानी जाती है। फिर दुकान वाले से सारी बातें सुनकर मनीष डर गया, लेकिन दूसरे दिन सवेरे गोवा बीच जाएंगे सोचती हुई विद्या काफी एक्साइटेड थी अपने ट्रिप के लिए और खुश थी। रात के वक्त अपने होटल जाते समय मनीष की बाइक वहीं पर पहुंची जहां पर दुकान वाले ने कहा था कि सबसे ज्यादा भूतिया घटनाएं होती है। मनीष ने डरते हुए बाइक को धीमा कर दिया, लेकिन उसको क्या पता था कि क्या होगा। वो लोग घूमते घूमते रात के 1:30 बजे वहां से गुजर रहे थे कि अचानक से हवा ठंडी हो गई। विद्या ने कहा, अरे मनीष, ये अचानक से इतनी ठंड कैसे हो गई। लेकिन मनीष तो अपनी ही धुन में जा रहा था
उसने बिना विद्या के सवाल का जवाब दिए गाड़ी चलाते रहना सही समझा। लेकिन उसी वक्त उन दोनों के पास से एक बाइक राइडर निकलता है, जिसको देखकर मनीष का बाइक अनबैलेंस हो गया। ये वही घोस्ट राइडर था जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने बताया था। न उसका सर था, न उसका शरीर दिख रहा था, बस थोड़ा हल्का सा धुआं और कपड़े दिख रहे थे। ऊपर से उसके दोनों पहियों में आग लगने की अंगारे बन रहे थे। मनीष डरने लगा। ये क्या है? विद्या के तो होश ही उड़ गए थे। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा उसने पहली बार देखा था। आज तक वो भूत, पिशाच, प्रेत, प्रेतात्मा सबके बारे में सिर्फ मजाक ही उड़ा रही थी। फिर क्या था? मनीष तो उसके सामने देखते ही रह गया और सोच में पड़ गया। सबने कहा था कि आत्माएं सिर्फ मांस मदिरा के लिए ही टूरिस्ट को परेशान करती है, तो हो सकता है हमें छोड़ दे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में बाइक राइडर तेजी से आगे की ओर निकल गया और पीछे रह गया। काला धुआं, कोहरा और घुप अंधेरा, जिसमें अचानक से मनीष को सब दिखना बंद हो गया और विद्या की आंखों से तो आंसू आने लगे। ये क्या था मनीष? ये क्या था? मुझे डर लग रहा है। कहीं आज हमारी आखिरी रात तो नहीं? मनीष धीरे से बोला। अरे चुप करो, मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये हमारी बाइक का इंजन भी बंद हो गया है। कुछ ही मीटर चलकर उनकी बाइक बंद हो गई। मनीष नीचे उतरा और विद्या को कहा, विद्या तुम थोड़ी देर शांत रहो, हम अभी होटल पहुंच जाएंगे। मुझे बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी। काफी मेहनत करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई और कोहरा बढ़ने लगा। काला धुआं फैलने लगा। मनीष और विद्या एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उनको दिख रहा था कि एक पेड़ पर कोई काला साया खड़ा हंस रहा है। सामने से एक सफेद परछाई चलती हुई उनकी ओर आ रही है। विद्या के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इनफैक्ट सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे वो शक्तियां विद्या और मनीष के पास आने लगी। उनकी आंखें बंद होने लगी और वो दोनों बेहोश हो गए। उस वक्त रात के सिर्फ 2 बजे थे। उसके बाद क्या हुआ वो तो पता नहीं। वो 2.5 घंटे तक बेहोश रहे। सुबह 4:30 बजे उनकी नींद खुली और जब उन्होंने खुद को देखा तो देखने लायक बचे ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आत्माएं सिर्फ मांस मदिरा खाने वालों को ही परेशान करती थी, तो विद्या और मनीष तो वेजिटेरियन थे और उनके साथ ऐसा होना आम बात नहीं थी। फिर बात क्या थी? क्या हुआ था? आपको कुछ समझ आया? हमने आपको इस वीडियो के बीच में ही एक छोटा सा हिंट दे दिया था, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करके हमको ये बताइए कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बाकी क्या हुआ ये तो आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। अब उन दोनों के साथ क्या हुआ और आगे उनकी हालत क्या हुई, वो बताने से पहले आपको कुछ और भी बातें बताना चाहती हूँ। ऐसी चुड़ैलों या आत्माओं की घटनाएं जो नॉनवेज खाना और मदिरा चुराती हों और विशेषकर रात के 2 बजे के बाद यात्रियों को नुकसान पहुंचाती हैं, ये सब NH-17 के एक भूतिया हिस्से पर होता है, जिस जगह मनीष और विद्या का बाइक बंद पड़ा था। ये जगह है काशीडी घाट, एक खतरनाक और सुनसान पहाड़ी रास्ता जहां घना कोहरा और दुर्घटनाओं का इतिहास रहा है। ये घटनाएं आमतौर पर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच होती हैं, जब माहौल और स्थानीय मान्यताएं डर को और बढ़ा देती हैं। ज्यादातर केसेस में शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सांस्कृतिक चेतावनियां भी इंसानी दिमाग में भूतों को जन्म दे देती हैं। लेकिन मनीष और विद्या ने जो अनुभव किया था वो ऐसा नहीं था। दरअसल 20वीं सदी के अंत में ये कुछ भूतहा घटनाएं सामने आई, जब ट्रक और बस ड्राइवरों, स्थानीय लोगों और ढाबे वालों ने मांस चोरी होने या यात्रियों को खरोचे और गाड़ी खराब होने की घटनाओं की कहानियां सुनानी शुरू की। लेकिन ये कहानियां आई कहां से? अब बिना वजह तो कोई कहानियां सुनाएगा नहीं।
ये बात थी उन मांस खाने वाली चुड़ैलों या भटकती आत्माओं के बारे में, जो 2 बजे के बाद, खासकर जब धुंध घनी होती है, नॉनवेज ले जा रहे यात्रियों को निशाना बनाती हैं। कशेड़ी घाट NH-66 का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। यहाँ तेज मोड़, घना कोहरा, भूस्खलन का खतरा और चित्त भ्रम जैसी घटनाएं भी होती हैं, जो इसे बिना किसी भूतिया तत्व के भी हादसों के लिए प्रोन बना देती हैं। और ऊपर से भूतों का खतरा इस रास्ते को जानलेवा बना देता है, क्योंकि कहा जाता है कि हेडलाइट में अचानक सफेद साड़ी वाली महिला दिखती है। ऐसा लगना कि आप एक ही मोड़ पर फंसे हुए हो। अकेले होने पर भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं, कदमों की आवाजें आने लगती हैं। नॉनवेज ले जाने पर आत्माएं आक्रामक हो जाती हैं, लोगों को मार देती हैं, उनके शरीरों में खरोंचें आ जाती हैं। गाड़ी बंद होना, खाना गायब होना, यहाँ तक कि बेहोशी तक की घटनाएं दर्ज हैं। और जब अंधेरा चरम पर होता है और चेतावनी भरी कहानियां मनोबल को प्रभावित करती हैं, तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स ट्रक ड्राइवरों की आती हैं, क्योंकि एक तो वो थके हारे ट्रक चला रहे होते हैं, बस स्टाफ और लेट नाइट ट्रैवल्स को भी काफी सारे अनुभव होते हैं। आज भी स्थानीय लोग रात में मांस लेकर सफर करने से मना करते हैं। ड्राइविंग के समय थकान और भ्रम अगर पाल लिया, तो रात में सुनसान रास्तों पर थकान के कारण भ्रम और मतिभ्रम होना आम है, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां और भी ताकतवर हो जाती हैं। बार बार आने वाले मोड़ और घाट के यू टर्न भ्रम पैदा करते हैं कि आप वहीं फंस गए हैं। स्थानीय सांस्कृतिक चेतावनियां दी गई हैं, क्योंकि मांस न ले जाने की सलाह धार्मिक या सामाजिक वर्जनाओं से जुड़ी हो सकती है, जो डरावनी कहानियों में बदल गई हो। लेकिन जिनके साथ भूतिया अनुभव हो गए हैं, वो कहते हैं कि ये कोई कहानियां नहीं सुनाई जा रही, ये तो वहाँ की सच्चाई है। वास्तविक हादसे इतने खतरनाक और खौफनाक हैं कि लोग पागल तक हो गए हैं। घाट पर कई दुर्घटनाएं ऐसी भी हुई हैं कि आत्माओं की कहानियां शायद उन्हीं की यादें हैं, जिनकी मृत्यु की पूरी कहानी कोई नहीं जान पाया। कुछ लोगों का दावा है कि अगर आपके सड़क पर कोई आकृति देखी और उसे नजरअंदाज करके तेजी से गाड़ी भगाई, तो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। वहीं कुछ लोगों को एक ही इंसान बार बार सामने आता दिखता है। अगर तेज भगाओ तो गाड़ी घाट से गिरा दी जाती है किसी अदृश्य शक्ति द्वारा, और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने चलती गाड़ी को ठोकर मारकर नीचे खाई में गिरा देने की कोशिश की हो। कुछ यात्रियों ने गोवा के चोरला घाट जैसे सुनसान रास्तों पर कोई अलौकिक चीज महसूस नहीं की, लेकिन उनका मनोवैज्ञानिक डर बढ़ गया और उनमें से एक ने बताया कि मैंने कई रातें अकेले बाइक चलाकर गुजारी हैं। कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हर बार ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि कशेड़ी घाट पर मांस न ले जाने की सलाह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भूखी आत्माओं को न्योता देने जैसा हो सकता है। मेरे दोस्त के साथ हो चुका है। गोवा तो है एक टूरिस्ट पॉइंट, और कुछ टूरिस्ट को गोवा के हॉन्टेड बीएनबी में डरावने अनुभव भी हुए हैं, जो उन्होंने शेयर किए हैं। जरा सोचिए, आपने एयरबीएनबी में कमरा लिया हो और वो हॉन्टेड निकले, कैसा फील होगा आपको? एक लड़की ने बताया कि जब उसकी दोस्त ने एक घर में एयरबीएनबी से कमरा लिया, तो उसी रात मेरी दोस्त को लगा कोई ऊपर घूम रहा है। उसने एक लड़की को मुस्कुराते देखा, लेकिन जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। भले ही ये NH-17 से सीधा जुड़ा ना हो, लेकिन गोवा के डरावने किस्से कहानियों का अहम हिस्सा जरूर है। अब आते हैं मनीष और विद्या की कहानी पर। 4:30 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा दोनों अधमरे, खुद के खून में लथपथ और आधी बेहोशी की हालत में पड़े हैं। विद्या तड़प रही थी, उसके होठों से खून आ रहा था। मनीष ने देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि विद्या के होठ, कमर, दोनों हाथों और सर से खून आ रहा था। मनीष उसको उठाने गया, लेकिन खुद चल ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पैरों से खून आ रहा था और लग रहा था जैसे उसका टखना टूट गया हो। जैसे तैसे करके दोनों खड़े हुए
तो उन्होंने देखा स्कूटर के ब्रेक्स फेल हो गए थे और हेडलाइट टूट गई थी। फिर वो 6 बजे नजदीक के अस्पताल पहुंचे तो उनको पता चला कि किसी ने उनको नोचा है और उनके शरीर से बियर की बदबू भी आ रही थी। पुलिस को बुलाया और मनीष ने सब सच बताया। तो पुलिस ने उनकी बाइक देखी और पुलिस ऑफिसर्स भी चौंक गए। उनके स्कूटर के पीछे के व्हील में किसी का मांस लगा था, जिसे ये साबित हुआ कि उसकी गंध और लालच में ही वो शक्तियां जागृत हुई और उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। मनीष भी सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तब जाकर उसको उस होटल वाले के बारे में शक हुआ कि उसने ही ये सब किया होगा, और हुआ भी यही था। पुलिस ने बताया वहां मांस चिपकाया गया था। फिर 15 दिनों तक उनका इलाज चला और वो गोवा पहुंचे ही नहीं। अस्पताल से निकलने के बाद वो कपल कहाँ गया कोई नहीं जानता। पता नहीं, शायद वो अपने घर वापस चले गए हों इन सब से डर कर, या फिर किसी हादसे का या किसी शक्ति का शिकार हो गए हों। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा आपके लिए एक सवाल है, अगर वो घोस्ट राइडर आते ही माहौल बदल जाता और सारी आत्माएं जाग जाती हैं, उसके बाद वो चला जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो उसके आने से किसी को कोई खतरा नहीं होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी भूतिया इंसिडेंट्स हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम ब्लैक मिरर हॉरर चैनल पर आपकी उस कहानी को ज़रूर पेश करेंगे। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक ऐसी ही नई डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी के साथ।